तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी लास्ट ईयर एनुअल पेपर के सॉल्यूशन को। सेम ऐसे पैटर्न में आपका पेपर आएगा और कुछ क्वेश्चन इसमें से हो भी सकते हैं आपके पेपर में, दोनों शिफ्ट में ध्यान रखना। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस पेपर यानी कि सैम्पल पेपर भी अपलोड कर दिया है, वो भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो और अच्छे से तैयार कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, टोटल आपके जितने पेपर अभी तक हुए हैं सबका सॉल्यूशन अपलोड है दोनों शिफ्ट का। तो चैनल पर विजिट करके अपने स्कोर चेक कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। खंड का क्वेश्चन 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश है, ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? ये है गद्यांश। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कबूतर की कौन सी प्रजाति संदेश भेजने के काम आती है? तो यहाँ पर लिखा है ना, गिरहबाज और हुमर। तो फर्स्ट में आपका का ऑप्शन राइट है, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग तथा मूल शब्द का सही विकल्प होगा। तो उपसर्ग हमेशा आगे होता है, ठीक है। तो इसमें प्रा प्लस शिक्षित हो जाएगा। ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। शिक्षित मूल शब्द है, उपसर्ग आगे होगा, प्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2, निम्न काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। ये काव्यांश था। पहला क्वेश्चन, काव्यांश के अनुसार सारा दिन पहरा कौन देता है? लिखा है ना, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। इसी में से ढूंढ लेना, क्या हो जाएगा? बाघिन। अगला, बाघ भारत का डैश कहलाता है? तो राष्ट्रीय पशु, ग ऑप्शन। अगला, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाक्य में से विशेषण शब्द छांटिए। मेरे पास बहुत बड़ी कार है। तो विशेषण किसे कहते हैं? परिभाषा पहले तो याद करो। तो सबसे पहले परिभाषा पता होनी चाहिए। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम मोटा है तो यहाँ पर मोटा हो जाएगा, ठीक है। तुम लंबे हो तो लंबे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत बड़ी कार है, कार कैसी है? बड़ी है, तो यहाँ पर बड़ी हो जाएगा, ठीक है। खा ऑप्शन। आगे, इनमें से कौन सा अक्षर यानी वर्ण स्वर नहीं है? तो पा, ठीक है। बाकी आपको पता है ये तीनों क्या हैं? स्वर हैं। थर्ड क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं है, मुझे नहीं है, तो यह है मुझे, ठीक है। अगला, उचित शब्द चुनिए। तालाब में बहुत सी डैश थी। मछली नहीं, मछलियों नहीं, मछले नहीं, मछलियाँ थी। क्या थी? मछलियाँ। लाइन बनाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4, गद्यांश फिर से होगा। तो गद्यांश को सही से पढ़ना है। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी। पहला क्वेश्चन वैज्ञानिकों और विद्वानों ने क्या लिखा है? तो यह धरती बेहद गर्म थी, ठीक है। खा ऑप्शन है इसमें। आगे, किस जमाने के बारे में ज़्यादा नहीं पता है? तो जब दुनिया में कुछ नहीं था। अगला, कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी ये भी है, भूमि ये भी है, वसुंधरा ये भी है, संसार नहीं है, ठीक है। अगला, किस ग्रह पर सब कुछ है? जैसे जीवन, मनुष्य, जानवर आदि। तो वो धरती है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 5, काव्यांश को पढ़ना है। तो काव्यांश है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन,
इस कविता के कवि कौन है? तो कौन है? साहिर लुधियानवी। आप सभी कविता और कवि के नाम अच्छे से तैयार कर लेना, साथ में पाठ और लेखक के नाम भी तैयार कर लेना, उसमें से क्वेश्चन जरूर होंगे। अगला, काव्यांश के अनुसार एक एक कतरा मिलकर क्या बनता है? दरिया। कैसे ढूंढोगे? यहाँ पर लिखा रहता है साफ साफ, एक एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। अगला, किस्मत कब बस में होती है? तो जब सभी इंसान मिलकर काम करते हैं, यानी कार्य करते हैं। अगला, पद्यांश के आधार पर मुहावरा पूरा कीजिए। राई का डैश बनना, तो राई का पहाड़ बनना। ठीक है, ठीक है, तो इसमें खा हो जाएगा। अगला, क्वेश्चन 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखिका हेलेन केलर कहाँ की मूल निवासी थी? तो अमेरिका की थी। कहाँ की थी? अमेरिका की। ठीक है, आगे, पाठ ऐसे ऐसे में पड़ोसी का क्या नाम था? दीनानाथ। ठीक है, अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7वां क्वेश्चन है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के रचनाकार कौन हैं? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला, फौलादी सीने और बाहें क्या कर सकती हैं? चट्टानों में राहें बना सकती हैं, का ऑप्शन राइट है। अगला, क्वेश्चन 8, निम्न संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। पहला, पाठशाला, तो पाठशाला में जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक। बचपन, बचपन में भाववाचक है। आप संज्ञा के सभी भेद अच्छे से पढ़ लेना, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन जरूर होंगे। अगला, अजय चतुर बालक है, विशेषण सब छांटकर भेद भी लिखिए। तो विशेषण है चतुर, क्योंकि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। तो अजय चतुर बालक है, कैसा बालक है? चतुर है, तो ये क्या हो गया? विशेषण। और कौन सा विशेषण है? विशेषण के प्रकार भी आप अच्छे से पढ़ लेना, गुणवाचक है। ठीक है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बता रहा है। आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यहाँ सर्वनाम आएगा, तथा संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये भरना है। आगे, दरवाजे पर कोई खड़ा है, सर्वनाम शब्द छांटकर भेद लिखिए। तो यहाँ पर कोई क्या है? सर्वनाम है, और कोई खड़ा है पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये इसका भेद हो गया। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। हम इस संसार की खूबसूरती किस नियामत से देख सकते हैं? तो आँखों से। लेकिन आपको कह रहा है कि एक वाक्य में देना, पूरी लाइन लिखना कि हम इस संसार की खूबसूरती आँखों से देख सकते हैं, इस प्रकार। ठीक है, अगला, अगला, मोहन ने कौन सा काम नहीं किया था और फिर पेट दर्द का बहाना बनाया? तो स्कूल का काम नहीं किया था। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती कैसी थी? बेहद गर्म, जीवन नहीं था, ये लिखना था। अगला, अगला, जो देख कर भी नहीं देखते, पाठ में लेखिका को क्या समस्या थी? देखने व सुनने की। ठीक है, इसका आंसर है। अगला, क्वेश्चन 10 का पहला, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में कवित्री हमेशा कैसी बनकर रहना चाहती है? छोटी बच्ची, आंसर है। अगला, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के अंत में बच्ची अपनी माँ से क्या दिखाने को कहती है? तो चंद्रोदय। अगला, हाथ बढ़ाना मुहावरे की तरह हाथ पर आधारित कोई और मुहावरा लिखिए। तो हाथ से हाथ मिलाना। अगला, मेहनत करने पर सागर और पर्वत क्या करते हैं? साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के आधार पर बताइए। तो रास्ता देते हैं, शीश झुकाते हैं। ठीक है, इसका आंसर है। क्वेश्चन 11, कोई चार करने, इसमें से 30-40 शब्द में लिखना है। तो आप ये बुक से तैयार कर लेना, क्योंकि ये शॉर्ट में समझाने पे समझोगे नहीं, आप अच्छे स्टोरी पढ़ोगे तो अपने अकॉर्डिंग बना के भी लिख सकते हो। पहला, वैद्य जी ने मोहन की जबान देखकर कौन कौन सी बीमारियां बता दी थी? सभी लिखिए। तो जैसे कब्ज, अफरा, मरोड़, इसी प्रकार आपको 30 से 40 शब्द में बढ़ा चढ़ा के लिखना है। ठीक है ना, तो ये सब आप कर लेना बुक से। ठीक है, और बुक नहीं देखना है तो कमेंट में लिंक मिलेगी, या फिर चैनल पर देखो, इस पेपर का आंसर भी अपलोड है। ठीक है, इसके बाद में 12वां क्वेश्चन जो होगा उसमें भी 30 से 40 शब्द में आंसर देने होंगे। ठीक है, कोई 3 करना होगा। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन 80 से 100 शब्द में अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद का मतलब निबंध, जैसे 5वीं में निबंध लिखते थे उसी प्रकार। जैसे मेरा प्रिय विषय, मित्रता, एक अच्छा विद्यार्थी, तीनों में से कोई एक जो पसंद हो उस पर आप 100 शब्द बनाकर लिख दो। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 14 पत्र आएगा लिखने के लिए। तो प्रार्थना पत्र औपचारिक अनौपचारिक अच्छे से पढ़ लेना। कोई एक करना होगा, चॉइस होगी, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये पैटर्न है, ऐसे पेपर आपका आएगा। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।